बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं? आज हम CSS के लेक्चर नंबर 6 में जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो पहले जो है 5 में हमने मार्जिन की प्रॉपर्टी सीखी थी, आज हम पैडिंग की प्रॉपर्टी सीखेंगे। ये पैडिंग क्या होती है? पैडिंग जो है ये भी स्पेस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये एलिमेंट्स के कंटेंट की स्पेस को सेट करती है। क्या? एलिमेंट्स का जो कंटेंट्स हैं उनकी स्पेस को सेट करती है। अब देखें मार्जिन में क्या होता था, हम स्क्रीन की बात कर रहे होते थे। ये है कंटेंट, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक बॉक्स बनाया है। अब इस बॉक्स में मुझे टेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, अब मुझे टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ। अब इस कंटेंट्स में, इस एलिमेंट के कंटेंट्स में आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज हमने पैडिंग से सेट की है। ये वाली स्पेस, यहाँ से स्पेस, तो ये स्पेस जो है हमारी क्या कहलाती है CSS में? पैडिंग। अब ये मार्जिन की तरह ही इसमें सारी प्रॉपर्टीज सेम इस्तेमाल होती हैं जैसे मार्जिन में हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसका डिफरेंट ये है कि ये एलिमेंट्स के कंटेंट्स की जो है वो स्पेस को हम सेट करते हैं। तो इसके आप देखें पैडिंग लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ। एक ये हेडिंग 1 की प्रॉपर्टीज एलिमेंट में हम कोड जो है CSS का लिख रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसका सेट किया बॉर्डर, वन पिक्स सॉलिड और उसके बाद ब्रेक। ये तो हमने बॉर्डर सेट। अब बॉर्डर के बाद हम सेट करते हैं पैडिंग। अब ये पैडिंग जो है, अगर मैं यहाँ पे इसको 30 पिक्स की पैडिंग दे देता हूँ तो इसका मतलब है कि इस हेडिंग 1 के टेक्स्ट को एक बॉर्डर अप्लाई हुआ है। ये बॉर्डर अप्लाई हो गया और उसके बाद उसमें पैडिंग जो है हमने 30 पिक्स की रख दी, तो ये चारों तरफ जो है 30 पिक्स की पैडिंग से टेक्स्ट को शो करेगा इस बॉर्डर के अंदर। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है हमारी, ये पैडिंग कहलाती हैं। अब इसमें ये देखें, ये चारों तरफ जो है देयर आर 4 साइड्स, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम पे हमने इसकी पैडिंग सेट की है। तो ये आप इंडिविजुअली भी आप सेट कर सकते हैं। अगर हमने सिर्फ जो है टॉप पे जो है आपने पैडिंग सेट करनी है, फॉर एग्जांपल आपकी ये एग्जांपल में यहाँ से ये स्क्रीन जो है ये बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी पैडिंग की प्रॉपर्टी जो है टॉप से जो है 30 पिक्स कर देता हूँ। तो अब ये पैडिंग जो है टॉप से सिर्फ टॉप से जो है ये 30 पिक्स की स्पेस इसमें खाली करनी है। तो इस तरह आप इंडिविजुअल टॉप राइट जैसे हम लिखते थे मार्जिन के अंदर, उसके बाद बॉटम लेफ्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। अगर आपने एक प्रॉपर्टी सेट करनी है तो आप इंडिविजुअल लिखेंगे, अगर चारों साथ सेट करनी है तो आप वैसे लिखेंगे पैडिंग के आगे उसकी जो है लिख देंगे 30 पिक्स है, 40 पिक्स है, जो भी है वो आप कवर कर लेंगे। स्टूडेंट जैसे ही आप ये कोड लिखेंगे, अपनी छोटी छोटी फाइलें बना के इसको अप्लाई करेंगे, तो हर टॉपिक जो है आप आसानी से सीख सकते हैं। इसमें आपको अभी नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे कि आज हम इसमें पैडिंग की दूसरी प्रॉपर्टीज
ये पैडिंग मैंने 4 साइड पे अगर सेट करनी है तो मैं इस पैराग्राफ में इसको बॉर्डर नहीं दे रहा, मैं वैसे ही पैडिंग सेट करता हूँ। अब इसकी पैडिंग जो है अगर 30 पिक्स, 40 पिक्स, 50 पिक्स, 60 पिक्स ये सेट किया है। अब देखें आपने मार्जिन में भी इसी तरह, जैसे आप पैडिंग की प्रॉपर्टीज में काम कर रहे हैं तो मार्जिन में भी इसी तरह आप जो है मार्जिन की प्रॉपर्टीज भी इसी तरह सेम लिखी जाती थी। अब ये 4 तरफ हैं। पहला जो है ये हमारा टॉप है और उसके बाद दूसरा जो है हमारा वो है राइट और तीसरा जो है हमारा बॉटम है और चौथा लेफ्ट। तो ये इसकी सीक्वेंस है। पहले जो हम जो भी लिखते हैं तो इसको आप इस तरह भी पैडिंग सेट कर सकते हैं। हाँ, अगर अभी मैं इसको ये 2 साइड की पैडिंग देता हूँ तो समझो ये जो पैडिंग हमने सेट की है वो हमारी टॉप और राइट की पैडिंग सेट की है। इस तरह अगर मैं इसको ये 0 पिक्स कर देता हूँ और ये 50 पिक्स कर देता हूँ तो ये हमारी जो है बॉटम और टॉप की जो है वो प्रॉपर्टी सेट कर दी है और ये 0 पिक्स राइट कर दिया है। तो ये पैडिंग जो है 0 पिक्स हो गई है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो है आपको मैं पैडिंग की प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी जो है वो पैडिंग प्रॉपर्टीज 3 वैल्यू 2 वैल्यू तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट को चेक करते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम चारों साइड पे जो है पैडिंग देते हैं तो वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर 50 पिक्स की आप पैडिंग इसकी सेट कर देते हैं तो ये जो है चारों तरफ 4 साइड्स जो है सेट हो गई है। तो इसका जो हमारी वैल्यू है वो 50 पिक्स है। तो ये चारों साइड पे 50 पिक्स की पैडिंग सेट कर दे। तो इस तरह ये मार्जिन के हिसाब से जो आपने मार्जिन की प्रॉपर्टी सीखी थी उसके बाद ये पैडिंग की प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट इसका क्या है कि नेक्स्ट को इसके देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसका पैडिंग और पैडिंग के साथ विड्थ को इस्तेमाल करना। तो ये विड्थ जो है हमारी क्या है, ये विड्थ अगर ये पैराग्राफ जो लिख रहे हैं इसमें हम अगर विड्थ को भी सेट कर दें, ये मैं इसको सेट करता हूँ 30 पिक्स और उसके बाद पैडिंग जो है इसकी वो 300 है। पैडिंग में 30 पिक्स कर देता हूँ तो ये जो है विड्थ और उसकी जो है प्रॉपर्टीज के साथ हमने पैडिंग को सेट किया है। नेक्स्ट इसका होता है वो है पैडिंग हमारी, उसके साथ उसमें बॉर्डर को भी सेट कर देना। अगर बॉर्डर है हमारा या बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये मैं ब्लू कर देता हूँ और उसके बाद बॉक्स साइजिंग कर देते हैं। बॉक्स साइजिंग इसकी जो है वो आप बॉर्डर बॉक्स कर दें तो वो बॉर्डर बॉक्स बन जाएगा। आप ये सारे कोड जो हैं अपनी फाइल में लिखें, लिख के जो है ब्राउज़र में चेक करें तो आपको आसानी से जो है ये पैडिंग के बारे में अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बोर्ड पे समझाई हैं ये आप अच्छी तरह उसको अपनी कंप्यूटर की फाइल बनाकर चेक करें ब्राउज़र में तो आपको पैडिंग के बारे में मुकम्मल पता लग जाएगा कि ये पैडिंग क्या काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पैडिंग को अच्छी तरह समझ लिया है और अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।